हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज का सेकेंड फेज वाला वीडियो। ये कमाल का होने वाला है। एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए जा रहे हैं इसमें, इसलिए पूरा का पूरा देखिएगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसमें जितने भी इडियम्स एंड फ्रेज आपके एग्ज़ाम में आएंगे लगभग इसी से आएंगे, तो इसलिए ज़रूर देखिए इसको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर माने होता है क्या कि एकदम जो खूंखार किलर होते हैं उसको बोलते हैं, मतलब निर्दय हत्यारा। तो निर्दय हत्यारा जो होगा, टू किल समवन विद स्टैब, अ मर्डर डेलिबरेटली कमिटेड, टू मर्डर अनइंटेंशनली, टू टॉर्चर समवन। अब गौर कीजिएगा, तो जब आप इस तरह का बात आए कि किस तरह से मार रहे हैं, तो एकदम डेलिबरेटली मार रहे हैं। डेलिबरेटली माने इसमें कौन सा होता है, निर्दयता से मारना था। डेलिबरेटली गलती से लग गया, ऐसा नहीं कि जा रहे हैं और बाइक से उड़ गया कोई तो मर गया वो, ऐसा नहीं। एकदम जानबूझ के मार रहे हैं। जब ऐसा कुछ होगा तो डेलिबरेटली जानबूझ के होता है। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के होता है, ठीक है। चाकू से मार रहे हैं, उसमें चाकू मारे भागे, ऐसा नहीं है ना। साइको किलर की तरह एकदम आराम से वेट कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं उसकी मौत का। ए फिश आउट ऑफ वाटर। अच्छा, मछली अगर पानी से बाहर निकल जाए तो क्या होगा, परेशान हो जाएगी मछली, हाँ। तो परेशान हो जाएगी मछली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बताइए इसमें क्या हो जाना चाहिए, हाँ। अनफैमिलियर सराउंडिंग में कोई आदमी को जाना। अच्छा, पानी के बाहर मछली क्या है, उसके लिए एक अनजान इन्वायरमेंट है, ठीक है। वो तभी पानी के बाहर मछली निकलती है जब उसको कट के मरना है, मतलब कोई काट के खाए उसको, तभी बाहर निकलती है। अदरवाइज़ तो उसको निकलना रहता नहीं है कभी भी। हम लोग ही निकालते हैं, एक्चुअली निकालते भी हैं। तो चलिए, तो ए पर्सन इन अनफैमिलियर सराउंडिंग हो जाएगा। ए फिश आउट ऑफ वाटर। थ्रो थिक एंड थीन। चलिए, थ्रो थिक एंड थीन का देखिए, फिर से ट्रेन जा रही है। थ्रो थिक एंड थीन इसका मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। मतलब क्या कि सभी तरह के परिस्थिति में, है ना। थिक भी हो तब भी और थीन भी हो तब भी। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जब नई लड़की रोटी बनाना शुरू करती है तो उसके फादर या उसके हस्बैंड, कई बार तो घर में लड़की रोटी बनाती ही नहीं है, दूसरे के घर में जाने के बाद रोटी बना रही होती है, मतलब शादी के बाद रोटी बना रही होती हैं। तो उसमें जो है ना, थिक वाली रोटी भी खा लेते हैं खाने वाले, है ना। जिनको खाना है उनको थिक वाली रोटी भी खानी होती है, मतलब मोटी रोटी भी खानी होती है, और बाद में वो पतली रोटी खाते हैं, ठीक है। तो मतलब सभी परिस्थिति में वो एडजस्ट हो लेते हैं, ठीक है। तो थिक वाली स्थिति में भी और थीन वाली भी स्थिति में। तो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। प्रेशर डालते हैं तो सीधा बोलते हैं हमको पतली रोटी बना के दो, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है ये, है ना, लर्निंग सिचुएशन है ये एक्चुअली। थॉरोली माने शुरू से अंत तक, है ना। एक बात और, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज जैसे नहीं होते हैं वर्ड, तो थॉरोली हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एट 6s and 7s, ठीक है। 6s and 7s माने होता है क्या कि तितर बितर वाली स्थिति, ठीक है। हाँ, बितर वाली स्थिति। अब यहाँ पे देखिएगा दो वर्ड ही। इन ऑर्डर माने होता है एकदम सजीले तरीके से, डिसऑर्डर माने होता है तितर बितर, तो डिसऑर्डर होगा राइट आंसर, ठीक है। इन ऑर्डर मत लिखिएगा, इन ऑर्डर माने होता है अच्छे सिचुएशन में, बड़ा साफ सुथरा तरीका, है ना। टू स्पीक आउट। स्पीक आउट माने क्या होता है, स्पीक आउट मतलब होता है बस बोल देना, ठीक है, हाँ। टू स्टेट वंस बिलीव्स, ऑब्जेक्शंस etc, ठीक है। मतलब कि अपना जो वक्तव्य देना किसी के बिलीफ के लिए या फिर किसी के ऑब्जेक्शन के लिए जो बोलते हैं ना, तो वो जो है स्पीक आउट होता है, मतलब, ठीक है, बस बोल दिए। पामी डेज, आप पाम आइलैंड से याद रखिएगा, ठीक है। पाम आइलैंड याद होगा कि सबसे खूबसूरत आइलैंड है और बहुत ही रईस लोग रहते हैं उसमें। अब रईस लोग रहेंगे कौन सा, तो पामी डेज मतलब लवली डेज, ठीक है। क्या हो जाएगा, लवली डेज। वाइट कॉलर जॉब मतलब होता है क्लरिकल जॉब, लिक्रेटिक जॉब नहीं होता है, पॉलिटिशियन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लरिकल जॉब, ठीक है। पॉलिटिशियन नहीं होना है, लिक्रेटिक जॉब नहीं होना है। मेडिकल प्रोफेशन मतलब इसमें समझ लेते हैं स्टूडेंट की चलो वाइट एप्रॉन वाला जॉब है, वाइट कोट वाला जॉब है, नहीं, यहाँ वाइट कॉलर जॉब की बात कर रहा है।
तो एक ऐसा जॉब जो काफ़ी शरीफ वाला जॉब हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लरिकल जॉब, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अच्छा बिल्ली को बाहर निकालना है, ठीक है, बैग से मतलब झोला से। अब झोला से बिल्ली बाहर निकलेगी तो कैसे निकलेगी बताइए आप जरा सा, है ना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से उछलते कूदते बाहर निकलना है, ठीक है। तो अब बताना है आपको टू लुक आउट द सीक्रेट। ये जो है ना बिल्ली को झोले में रखना मतलब क्या कि एकदम जैसे ही बाहर निकलेगी तो उपद्रव मचा देगी, और सीक्रेट भी जब बाहर निकलता है, किसी का गुप्त चीज़ बाहर निकलता है तो बहुत ही उपद्रव मचाता है। तो इन द सेम वे दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो मतलब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब टू लीक आउट द सीक्रेट, दोनों ही हालत में क्या होगा, उपद्रव मचेगा। अगर किसी का सीक्रेट निकल जाए तो क्या होगा, उपद्रव मचता है। टू बरी हैचेट, हैचेट में क्या होता है ये याद रखिएगा। हैचेट होता है, आप अपने यहाँ जो कुल्हाड़ी बोलते हैं जिसको, उसको हैचेट कहते हैं। और ये हैचेट वर्ड है हमारा, याद रखिएगा, नॉर्वे का वर्ड है, वो लोग हैचेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, तो ठीक है। और हैचेट से वो लोग क्या करते थे याद रखिएगा, लोग को काटते थे, पेड़ नहीं काटते थे, लोगों को काटते थे वो हैचेट से, समझ गए, समझ में आ चुका है आपको। तो क्या होगा, टू फॉरगेट अ क्वारल, अगर आप हैचेट लड़ने की चीज़ को आप दफन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप लड़ाई खत्म कर रहे हो, सीधी बात है। बिलो द मार्क, बिलो द मार्क मतलब क्या होता है, जो होना चाहिए उससे नीचे, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, सब स्टैंडर्ड है वो, क्या है वो, सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड उसमें नहीं है। बिलो द मार्क माने सब स्टैंडर्ड है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू हैव अ फ्लाइंग स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट माने जो स्टार्ट से ही उड़ान भर दे, तो फ्लाइंग स्टार्ट कहा जाएगा। और फ्लाइंग स्टार्ट के लिए क्या यूज़ कीजिएगा, टू मीट सक्सेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। टू मीट द सक्सेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से ही, मीट सक्सेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती से ही उसको क्या मिल रहा है, सफलता मिल रहा है, समझ गए। अगला है टू लिव इन एन आइवरी टॉर, मतलब आइवरी माने समझ रहे हैं, हाँ, हाथी के दांत को आइवरी कहते हैं, समझ गए। आइवरी किसको कहते हैं, हाथी के दांत को आइवरी कहते हैं, ठीक है। बोलते हैं टू बी अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज़ होता है इसका मतलब। आप अगर हाथी के दांत वाले महल में रह रहे हैं तो आप एक ऐसे महल में रह रहे हैं जो सच्चाई से एकदम परे है, इतने अमीर लोग हैं ये, ठीक है। तो ये सच्चाई से परे रहेंगे, हंगरी तो होगा ही नहीं कभी, ये इतना अमीर लोग है। टू लिव इन ओल्ड हाउस, कभी ये ओल्ड नहीं होता, एकदम स्मूथ होता है, शाइनी होता है ये। टू लिव इन फ्रूट और मिल्क, ना दूध और दही पे नहीं रह रहे हैं हम लोग, दूध और फल पे नहीं रह रहे हैं। अनअवेयर ऑफ द रियलिटीज़, हम सच्चाई से दूर रह रहे हैं एक्चुअली। ब्लैक शिप, एक्चुअली ब्लैक शिप माने होता है कुल कलंक, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, स्ट्रॉन्ग शिप, डिसग्रेसफुल पर्सन, ठीक है, क्या बोला हमने, डिसग्रेसफुल पर्सन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कुल कलंक आपके हिसाब से डिसग्रेस माने होता है घटिया टाइप का या बेकार टाइप का, है ना। तो आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए, बताइए खुद से। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये डिसग्रेसफुल पर्सन ही होगा। ब्लैक मनी वाला आदमी जो है ना घटिया नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लीडर भी बहुत सारे ब्लैक मनी वाले होते हैं। और आप लोग भी जानते हो किसी न किसी को अपनी फैमिली में भी जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी होगा, बहुत पैसे होते हैं उनके पास, ठीक है। ए ह्यू एंड क्राई, चिल्लम चिल्ली, है ना, हल्ला हल्ली। तो बताइए क्या हो जाएगा, चिल्लम चिल्ली कब होगा, है ना, बताइए आप खुद से। आपको वर्ड्स में पढ़ के कौन से में किस में चिल्लम चिल्ली मिल रहा है, तो अ ग्रेट नॉइज़, बड़ी हल्ला, नॉइज़ मतलब हल्ला, अ ग्रेट नॉइज़ मानी बहुत हल्ला, ठीक है। टू मेक बोथ हैंड्स मीट, दो छोर को मिलाना है। अब जब दो छोर को मिलाने जा रहे हैं तो क्या होना है बताइए, दो छोर को मिलाना मतलब हो गया टू फुलफिल नीड्स, दो अलग अलग छोर को मिलाना, जो जरूरी है बस वो हम कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, टू फुलफिल नीड्स हो जाना है। वाइट एलिफेंट, उजला हाथी कोई जुकुर का नहीं होता, याद रखिएगा हमेशा, है ना। खर्चा बहुत है लेकिन मेंटेन करें, मतलब अब किसी दिन हाथी को धोना है तो हाथी को धोने में भी आपको बहुत, एक पैकेट सर्फ लगेगा खाली, और सर्फ से तो आप धो नहीं रहे हाथी को, क्या कि उसके बाद मॉइस्चराइज़र करते रहिएगा, उसको मॉइस्चराइज करते रह जाइएगा। तो ये वेरी कॉस्टली एंड यूजलेस
पोजीशन, है ना, बहुत ही महंगा और एकदम बेकार पोजीशन है। एलिफेंट फाउंड इन अफ्रीका, ऐसी बात नहीं है, हम लोग इडियम्स की बात कर रहे हैं, ये हमको पढ़ा रहा है ज्योग्राफी। या रेड लेटर डे, ये जो होता है ना इम्पॉर्टेंट ओकेज़न होता है, ठीक है, क्या होता है, इम्पॉर्टेंट ओकेज़न, इम्पॉर्टेंट डे होता है, ठीक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डे या इम्पॉर्टेंट ओकेज़न होता है, याद रखिएगा हमेशा। टू निप द बर्ड, टू निप द बर्ड, निप मने होता है क्या कि सुई चुभोना, है ना, और मतलब क्या कि बर्ड मने होता है कली, कली में सुई चुभोना, मतलब कि टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन वेरी बिगनिंग, मतलब अगर आप सुई चिभा दीजिएगा आप कली में तो क्या होगा, फूल बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा भी तो बेकार जैसा फूल बनेगा, ठीक है। तो टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन द वेरी बिगनिंग, शुरू में ही, पैदा लेने से पहले ही उसमें सुई चुभा दिया आपने। रिमार्केबल थिंग्स नहीं होना है, टू डाई सडनली, सडनली नहीं मरेगा, वो आराम से ही मरेगा, ठीक है। टू कैच अ स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ मने क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है जानना, बहुत सारे लोग जो है स्ट्रॉ जानते होंगे, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉ मने बहुत सारे लोग नहीं जानते। स्ट्रॉ मने होता है तिनका, स्ट्रॉ मने क्या होता है, तो तिनका, है ना। चलिए, तो बोलता है एक लोकोक्ति भी है, ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, मतलब डूबते को तिनका का सहारा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाना है, टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन, है ना, फ्रॉम ट्राइफल, एक्सेप्ट कर रहे हैं हेल्प, ठीक है, और सपोर्ट एकदम बेकार आदमी से, ट्राइफल माने होता है बेकार, है ना, तो ट्राइफल से भी आपने सपोर्ट को एक्सेप्ट ले लिया है, एक्सेप्ट किया है, तो वो हो गया। अच्छा, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब नए पत्ते की ओर घूमना, नए पत्ते की ओर चेहरा करना, इसका मतलब क्या हो जाना है, इसका मतलब होगा, ठीक है, टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, मतलब एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना। अच्छा, न्यू लीफ माने नई बडिंग होती है, नया जीवन है वो, है ना, तो टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स ऑफ लाइफ हो जाएगा, समझ गए। टू होल्ड ए कैंडल टू द इविल, ठीक है। अच्छा, इविल की तरफ जो है आप इस बार कैंडल लेके घूम रहे हैं, क्या हुआ है आपने, टू डू नोइंगली व्हाट इज़ रॉन्ग, मतलब क्या कि अगर आप इविल की तरफ आप कैंडल लेके घूम रहे हैं, मतलब इविल को दिखा रहे हैं अपने और आने का रास्ता, तो आप जानते हैं कि गलत क्या है, जानते हुए आप गलत कर रहे हो, आपको पता है गलत है फिर भी आप गलत कर रहे हो, तो डू नोइंगली व्हाट इज़ रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। अगला है टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, मतलब कि दोनों तरफ से कैंडल जलाने का मतलब है क्या कि एकदम रिसोर्सेज को आप धुआंधार यूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, धुआंधार यूज़ कर रहे हो। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, रिसोर्सेज को आपने धुआंधार यूज़ करा है। टू एक्सपैंड वंस रिसोर्सेज इन टू डायरेक्शंस, ठीक है, दो तरफा आपने अपने रिसोर्सेज का यूज़ करा है। टू हिट द राइट नील ऑन द हेड, एकदम सही कांटी को सही जगह हिट करने की बात कर रहा है, इसका मतलब हुआ टू डू समथिंग राइट, मतलब सही कांटी को ठोकने का मतलब है कि सही करना काम को, है ना, तो क्या हो जाना है बताइए, टू डू समथिंग राइट, समझ गए। अच्छा, टू कीप वंस टेम्पर, अच्छा अपने मिजाज को सही रखना, टू कंट्रोल्स वन एंगर, ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना अपने मिजाज को कंट्रोल करने के बराबर कहा जाएगा, सीधी बात है। मिजाज क्या है, गुस्सा तो ये और कुछ तो है नहीं। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़िया, मिलेंगे इस अगले वीडियो में, जिसमें कि आज ही हम देखने वाले हैं दूसरा एक प्रैक्टिस सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन DLED वाला, ठीक है। बाय, सी यू अगेन।